कैसे बहस? किस बात पे? वो दरअसल मैंने और अलमीर ने उनसे अपार्टमेंट मांगा था ना। अलमीर के पास पैसे कम है, लेकिन वो तो एकदम से भड़क ही गए। इतना गुस्सा किया और बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर दिया मुझे। क्या? इतनी बातें सुनाई तुम्हें? कमाल है वैसे। ऐसे तो बड़ी औरतों की इज्जत और एहतराम के ऊपर लेक्चर देते फिरते हैं लोगों को, लेकिन घर की औरतों को जूते की नोक पे रखते हैं, सिवाय अपनी बीवी के। वैसे बड़े भैया ना एक डिक्टेटर है, लेकिन मैं कैदी की जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकती। क्या किस्मत है वानिया। बस शुरू हो जाओ। विशाल सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, एक बात याद रखना, क्योंकि बड़े भैया सब कुछ महविश के नाम करने वाले हैं। क्या मतलब? सब कुछ कैसे कर सकते हैं भाभी के नाम? अरे नहीं नहीं अलमीर, मैं मिशाल से कोई और बात कर रही थी। बहुत डाउन फील कर रही थी, तुम नहीं आए थे ना, तो मैं कुछ और बात बता रही थी इसको। मैं बता रही थी कि भाई वैसे ही कुछ क्या करना है। भाभी प्लीज कुछ मत छुपाइए, जो भी बात है सच सच बताइए मुझे। अलमीर बता दूं तो एक शर्त पे, प्लीज किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ बताया। गली से बदनाम हूं, 2-4 गालियां और पड़ जाएंगी मुझे, प्लीज। शीबा, शीबा, क्या यहाँ रखूं? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इसे बिठाएं भाभी, इसे बिठाएं इधर बैठो। क्या हुआ? क्या है? तुम तो सुबह आने वाले थे, तुम अभी कैसे? शीबा, शीबा काम डाउन। शीबा बताओ हुआ क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें पता है चचा जान और एहसन आ गए और मुझे बोला कि किसी जरूरी काम से यहाँ पर आए हैं। चचा जान लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं खाला के कमरे में गई जरूरी काम से और सुना कि वहाँ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, उन सब की बातें हो रही है कि कल हम शीबा का निकाह कर देंगे, कारी साहब आएगा और एहसन के साथ। क्या? हमेशा ये सुनने के बाद मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में गई, बैग पैक किया और समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। और मैं यहाँ। शीबा तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आके, लेकिन तुम्हारे खाला खालू वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अचानक से क्या हो गया? इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हो? विश तुम्हें पता है ना, एहसान की शादी हुई हुई और उसके 2 बच्चे भी हैं। खाला खालू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें सिर्फ अपने बच्चों के पास जाने की पड़ी हुई है। तुम परेशान नहीं हो, तुम रोना बंद करो, तुमने बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। फरी, फरी,
अरे फरी कहाँ हो तुम? फरी जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे फरी सारे काम छोड़ दो और इधर बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश और इस खुशी की वजह? हूँ। इस खुशी की वजह तुम हो, क्योंकि तुम्हारी दुआओं की वजह से मैंने गोदाम का सौदा कर लिया है और पेमेंट भी कर दी। सच? हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा मुबारकबाद तुम्हें हो फरी, क्योंकि मैंने गोदाम के अपने हिस्से के मालकाना हकूक तुम्हारे नाम कर दिए। मेरे नाम? क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरीके जिंदगी हो, मेरी दुख सुख की साथी हो, और तुमने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है यार। मैंने जब भी पलट कर देखा है, तुम्हारे सिवा मुझे अपने साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया। मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया। फरी जिंदगी भर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी खातिर मेरे लिए हमेशा अपने भाई से लड़ती रही। मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरे लिए सबसे अहम भैया के सामने आपकी इज्जत थी। मैं अपने भाई को समझा नहीं सकी। मेरी वजह से भैया ने आपकी इतनी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज फरी, अब उन बातों को भूल जाओ। अब वो सारे मसले मसाइल हल तो हो गए हैं ना। कोई हमारी मदद करे ना करे, अल्लाह ने तो हमारी मदद की। चलो अब जल्दी से ना मुंह मीठा कराओ, अपना भी और मेरा भी। अमल को भी बुलाओ, अच्छी सी चाय बना कर। अभी लाती हूँ। मेरी भोली बीवी, अभी भी तो तुमने ही आसान की है मेरी मुश्किल, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो इमोशनल ब्लैकमेल कैसे कर सकूंगा? अरे तुम अभी तो गाड़ी साफ कर रहे हो। मैंने कहा था ना मुझे जल्दी जाना है, सबसे पहले मेरी गाड़ी साफ कर दे। सॉरी भाई, वो विशाल भाभी को ड्रॉप करने चला गया था मैं। एक तो तुम्हारी मिशाल भाभी के पाँव ना घर में नहीं टिकते। सुबह हो ही नहीं घर से बाहर। क्या ये गाड़ी किसकी है? सकता है कोई मेहमान आया हो यार। इतनी सुबह सुबह? शिवा बाजी आई है शायद। अच्छा अच्छा। महविश, मैंने तो अपना फोन ऑफ कर दिया है। फोन ऑन होता ना तो खाला खालू यहाँ भी आ जाते मुझे ढूंढते हुए। फिक्र नहीं करो, मैंने बाबा को भी समझा दिया है कि क्या बात करनी है। मैंने तो उन्हें मैसेज कर दिया था एक कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ किसी काम से। ठीक है। अब हेलो शिवा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तुम सुबह सुबह कैसे आ गई भाई? दरअसल भाभी सुबह सुबह नहीं, ये तो रात से ही आई हुई है। कबीर कह के गए थे कि अकेली मत रहना, शिवा को बुला लेना, दिल बहल जाएगा। क्यों? सारे घर वाले भी भैया के साथ ही चले गए? नहीं भाभी, सब साथ नहीं गए, लेकिन सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। और जोया एक वाहिद है जो मेरे साथ होती थी, अब उसका भी सेमेस्टर शुरू हो गया तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों इतनी वजाहतें दे रही हैं आप? आपका अपना घर है, शिवा आपकी दोस्त है, जब दिल चाहे आ सकती है। चले, मैं लेट हो रहा हूँ। I'll see you. Bye. अल्लाह हाफिज। महविश, अच्छा मुझे एक काम था, मैं वो देख कर आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एक साथ निकल गए? यहाँ दोस्त से चिपक के रह रही थी, वहां समीर निकला उसके पीछे चले गई। कहीं आगे मिलके दोनों का कोई प्लान तो नहीं है?